प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं सुनील स्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, कैसे हो? सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो? तो प्रिय बच्चों, आपने अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की समस्या जो है वो आपके नज़दीक नहीं आए। आप जो है अपने दिन प्रक्रिया को सुचारू रखें और जल्द ही हम जो है रूबरू होने वाले हैं। आपके जो स्कूल ओपनिंग है वो होने वाली है, शायद तक हो जाएगी। तो तब तक आप अपने घर पे रह कर के आराम से जो आपको जो मटेरियल दिया जाता है, जो आपको कंटेंट दिए जाते हैं, उन कंटेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी जो अध्ययन प्रक्रिया को है वो सुचारू रखें। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं आपका दूसरा पाठ संज्ञेय शक्ति। इसको हमने लगभग पढ़ लिया था और आज चलते हैं अंत में। थोड़ा सा जो बच गया था, सबसे पहले मैं इसको जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से थोड़ा सा आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपके अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। भद्रम इदम न पश्यामि, अच्छी तरह से नहीं देख लेता हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा पूरी तरह से बिना विचारा हुआ कोई काम है वो नहीं करना चाहिए। सोच विचार करके किसी काम को करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः स दर्पम आहे, यह सुनकर के एक घमंडी गर्व से एक कबूतर बोला, ईर्षि घृणी त्वय संतुष्ट है, क्रोध नो नित्य शंकित है, परम भाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिन, कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला और दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के जो लोग हैं हमेशा दुख के भागी होते हैं। किसके भागी हो गए? दुख के भागी होते हैं। एतत् श्रुत्वा कपोत राजसे शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा, ये सुनकर कपोत राज की बात को अनदेखा करके, कपोत राज की शंका को अनदेखा करके सभी कबूतर वहाँ पर बैठ गए। उपविष्टा कपोता, अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कपोता तत्र उपविष्टा। यहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग के बाद में तय आ गया है, इसका मतलब सत्व विसर्ग संधि होगी। यहां पर ए के बाद में ऊ आया है, मतलब यहां पर गुण संधि हो गई है। तो इस प्रकार से बीच बीच में जो संधि आती हैं, समास आते हैं, प्रत्यय आते हैं, इनको भी हमें देख लेना चाहिए, इनको भी हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। हो सकता है कि परीक्षा के अंदर यहाँ से उदाहरण उठा के आपकी परीक्षा में आ जाए। उदाहरण यहाँ से उठा लिया जाता है क्योंकि पाठ्य पुस्तक की जो प्रत्येक बात होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हो सकता है कि यहाँ से उदाहरण उठा लिया और आपके एग्जाम में दे दिया। ठीक है, तो जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणी आती है, अब जैसे इसका जो गद्यांश का अर्थ आ गया तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी हम इसको ले सकते हैं कि ये संधि आ गई है, इसमें ये विच्छेद हुआ है और इस संधि का समावेश प्रस्तुत पद्यांश के अंदर वो किया गया, तो ये भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यह सुनकर कपोतराज की शंका को अनदेखा कर सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बदहा बभू, और अंत में वे सभी जाल में फंस गए। ततः यस्य वचनातम तत्र अवलंबिता सर्वे तिरस्कुरन्ति, अब उसकी बात को मान करके सभी ने वो गलत किया तो वे सभी उसका क्या करने लगे? तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव उवाच है, चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय आश्रय ही जो है वो कायर पुरुष का या बुरे व्यक्ति के लक्षण का कारण है। तद अत्र धैर्यम अवलंबे
प्रतिकार चिंत्यमाद है। अब आपको करना क्या है कि धैर्य का सहारा लेकर के हमें इसे यहाँ से निकलने की युक्ति के बारे में विचार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इदानीम अपि एवं क्रियताम, और अब भी हमें इस प्रकार से करना चाहिए। इदानीम, देखिए इसमें कितने शब्दों को दिया गया है। इदानीम अपि एवं, अब भी हमें इस प्रकार से क्रियताम करें। अब आप सभी जो है वो इस प्रकार से करो। सर्वे एक चित्ती भूते, सर्वे सर्वे एक चित्ती हुए, सभी एकजुट होकर जालम आदाय उड़ीयता। अब देखिए कितने शब्दों को इसके अंदर जोड़ा गया है। इसमें तीन पद जुड़े हैं, तीन शब्द जुड़े हैं। इदानीम अपि एवं, इसमें सर्वे है एक ही चित्त हुए दो, इसमें जालम आदाय उड़ीयता। यही हमारी संस्कृत भाषा की निराली विशेषता है। यानी कि ये कितना भी बड़ा वाक्य उसको जोड़ करके एक बना देता है। संधि, विच्छेद, समास सब जोड़ देता है इसमें। लेकिन होना चाहिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान। तो व्याकरण का अच्छा ज्ञान होता है तो हम आराम से जो है इस प्रकार की जो भी इसके अंदर बीच में आती है उसको हम जो है अलग अलग कर लेंगे। और जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको यदि जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे ना, तो अर्थ भी हमारे अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। देखिए इदानीम अपि एवं क्रियताम, अब आपको आप जो है इस प्रकार से करो। सर्वे एक ही चित्त हुआ, सभी एकजुट होकर के जालम आदाय, जाल को लेकर उड़ीयताम, उड़ जाओ। तो उन्होंने क्या सलाह दी कि अब मैं जो आपको कहता हूं वैसे इस प्रकार से आप करिए, सभी इस जाल को लेकर के उड़ जाओ। इति विचिन्त्य, ये विचार करके सर्वे पक्षिण है जालम आदाय उत्पतितः, और यह है विचार करके सभी पक्षियों ने जाल को लेकर उड़ गए। जालम आदाय उत्पतितः, इसमें भी यही है, जालम आदाय उत्पतितः, उत्पतितः मतलब उठाकर उड़ गए। और ये विचार करके सभी पक्षी उस जाल को उठाकर लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्यादे सुदूर जालात अपकारांताम अवलोके पश्चात धावनम अक्रोध, और उसके बाद उस शिकारी ने दूर जाल को उड़ाकर ले जाते उनको देखकर उनके पीछे दौड़ा। अनंतरम स व्यादे सुदूर जाल अपहार कारांतान अवलोके पश्चात धानम न अक्रोध, और उसके बाद में उसे शिकारी ने जब उस जाल को ले जाते हुए देखा, उड़ाकर ले जाते हुए देखा, तो वह शिकारी उनके पीछे दौड़ा। तत्तेषु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षिण से व्याधो निवृत्त है, और अंत में वे पक्षी उस शिकारी की आंखों से ओझल हो गए और शिकारी जो है वो उनको देखता ही रह गया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अल्पानाम वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तृणे गुणम त्वम आपने बध्यते मद अंतिन है।
तो क्या कहा ने, यह सुनकर कबूतराज की शंका को अनदेखा कर सभी कबूतर वहाँ बैठ गए और उसके बाद सभी जाल में फंस गए। तथा यस्य वचना तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुरन्ति, और अंत उसके बाद वे सभी जब उसकी बात से उस जाल में फंस गए तो वे सभी उसका अपमान करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके अपमान को सुनकर चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, न अयम दोष है अस्य, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत्त काले इसमें एव का पुरुष लक्षण, विपत्ति के समय आश्रय करना या एक दूसरे पर थोपना ही कायर पुरुष के लक्षण है। तथा अत्र धैर्यम अवलंबी प्रतिकार चिंत्य माता, अब हमें धैर्य का सहारा लेते हुए यहाँ से निकलने की युक्ति के बारे में हमें विचार करना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियाम, अब इस प्रकार करो। सर्वे एक चित्ती भुआ जालम आदाय उड़ित है, सभी एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाओ, यानी सभी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के जाल को लेकर के उड़ जाओ, सभी जाल को लेकर के उड़ जाइए। इति विचंते सर्वे पक्षिण है, ये विचार करके सभी पक्षी, ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उत्पतितः उड़ गए। अब इतना तो उसने कहा और ये कहकर के सभी पक्षी एकजुट हो गए और एकजुट होकर उस जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम स व्याध है सुदूर जालात अपकारान ताम अवलोके, और उसके बाद शिकारी ने जाल को दूर उड़ाकर तान अवलोके, उनको देखकर पश्चात यानी पीछे दौड़ा। किनके पीछे दौड़ा? उन्हें कबूतरों के पीछे दौड़ा। ततः उसके बाद तेसु चक्षुषु, उसकी आंखों, चक्षु अतिक्रांतेषु पक्षी है, उसकी आंखों से वे पक्षी ओझल हो गए, यानी कि गायब हो गए। और सव्यादो निवृत्त है, और वह शिकारी देखता ही रह गया। क्योंकि वो चला गया तो शिकारी जो है उनको देखता ही रह गया, वो सारे के सारे उसकी आंखों से औजले हो गए और वह उनको देखता रह गया। अतः एव उचित, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका तृणे गुणत्वम आपने बध्यन्ते मद्दन्ति है, यानी कि छोटे से छोटे वस्तु ही जब एकजुट हो जाती है, एक साथ मिल जाते हैं, तो वे बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो घास है, मूंज है, उसमें गुणत्व का प्राप्त होने पर, सभी एक साथ मिलने पर, एकजुट हो जाने पर
एक साथ गूंथे जाने पर वे मदमस्त हाथी को भी बांध देती हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए। तो क्या बताए इसमें, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, इसका प्रसंग क्या होगा, इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संघेय शक्ति से संकलित किया गया है। कहां से संकलित किया गया है, स्पंदना के द्वितीय पाठ से संकलित किया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित नारायण शर्मा हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यदि ऐसा लिखते हैं तो, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, उसने बहुत ही गहराई के साथ पाठ को पढ़ा है, तो हमें ये भी लिखना होता है तो अच्छा रहेगा। इस श्लोक में एकजुट होकर कार्य करने की शिक्षा प्रदान की गई है। क्योंकि इस पाठ के अंदर, इस श्लोक में बताया गया है एकजुट होकर के, कि यदि हम एकजुट होकर के एक मन होकर के किसी काम को करेंगे तो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी के साथ में वो कर सकते हैं। यदि इसी को यदि हम छिन-भिन्न करते हैं तो वो कार्य वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर भावार्थ क्या हो गया इसका, अल्पानाम वस्तुनि सहति, छोटी से छोटी वस्तु भी एकजुट होकर के संगठन के साथ में किसी भी कार्य को आसानी के साथ कर सकती है। जैसे कि घास जो है, मूंज जो है, उसमें गुणत्व की प्राप्ति होने पर, यानी गूंथे जाने पर वह रस्सी बनकर बड़े से बड़े हाथी को भी आसानी के साथ में बांध सकती है। लेखक कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु भी एकजुट होकर अर्थात संगठन से किसी भी कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकती है।
जिस प्रकार से तिनका यानी कि मूंज में गुणत्व की प्राप्ति पर अथवा एक दूसरे के साथ गूंथने पर रस्सी बनने से मदमस्त हाथी को भी आसानी के साथ बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से क्या बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु भी एकजुट होकर अर्थात संगठन से किसी भी कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकती है। जिस प्रकार तिनके में गुणत्व की प्राप्ति पर अर्थात अथवा एक दूसरे के साथ गूंथने पर रस्सी बनने से मदमस्त हाथी को भी आसानी के साथ बांध दिया जाता है। तो इसलिए हमें एकजुट होकर संगठन के साथ में जो है वो कार्य करना चाहिए। यदि हम संगठन से किसी कार्य को करते हैं तो आसानी के साथ हम उसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, तो छोटी से छोटी वस्तु का भी सहारा लेकर बड़े से बड़े कार्य को आसानी के साथ किया जा सकता है। जिस प्रकार से तिनके में गुणवत्ता की प्राप्ति पर मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। तो क्यों ने इस प्रकार से वो पक्षी जो हैं वो उस एक पक्षी एक जाल को लेकर नहीं उड़ सकता था, लेकिन वो सारे कबूतर, वो सारे पक्षी जब एकजुट हो गए, एक साथ मिल गए, तो वो पूरे जाल को लेकर के उड़ गए। तो कहा गया है कि संगे शक्ति कलो युगे, कि इस कलयुग के अंदर संगठन में ही शक्ति है। यदि आप एक एक रहोगे तो आपका सारा फायदा उठाएंगे। यदि आप संगठन में रहते हो, पूरे परिवार के साथ एकजुट मिलकर के रहते हो, तो कोई भी व्यक्ति है वो आपका फायदा नहीं उठा सकता, सभी आपसे डरेंगे। इसलिए कभी भी अपने परिवार को टूटने की जो नौबत है वो नहीं आनी चाहिए। एक साथ मिल के रहना है ताकि हम जो है वो किसी को दूसरे को वो हमारा फायदा नहीं उठाए। ठीक है, तो ये इस पाठ के अंदर बताया गया है। चलिए अब चलते हैं इन शब्दार्थ में। मैं आपको शब्दार्थ बता दूं थोड़ा सा, इनमें क्या क्या शब्दार्थ आए हैं। नाना दिग्देशात यानी अनेक दिशाओं और देशों से, पक्षिण है खगा पक्षियों का समूह, अवसानायाम यानी समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी यानी अस्ताचल के शिखर पर जाते हुए, प्रभुतः यानी जाग गया जागृत है, कृतांतम इव यमराज के समान, यमम इव यमराज के समान, जो शिकारी आ रहा था ना तो उसको कौवे को दिखाई दिया। द्वितीयम यानी दूसरी ओर, आयांतम आता हुआ, व्यादम लुब्धकम यानी शिकारी को, अवलोक के दृष्टवा देखकर, अनिष्ट दर्शनम पाप दर्शनम, अपशकुन या अनिष्ट दर्शन, अपशकुन कहते हैं ना कि भाई अब मेरे को ये अपशकुन हो गया, तो अपशकुन वाली बात है। अपशकुन अनभीमतम यानी अनिष्ट, व्याकुल यानी व्यग्र बेचैन, विक्रिय यानी कि बिखेर कर, विस्तीर्णम यानी कि प्रसारितम यानी फैला दिया बिछाना, प्रसन्न भूतवा यानी छिपकर। प्रसन्न भूतवा का मतलब क्या होता है? छिप कर के वो जब वो शिकारी बैठ गया था। वियति यानी आकाश में, विसर्पण यानी उड़ते हुए,
सपरिवार परिवारेण सहितम। तो देखिए यहाँ पर सपरिवार है आपकी ये समास है अव्ययभावी समास, परिवारेण सहितम अव्ययभावी समास है ये। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके सिलेबस में ये समास है अव्ययभावी समास। तंडुल कर्ण लुब्धान, चावल के कणों की ओर लोभयुक्त मन वाले ललचाए हुए, निर्जने यानी जनहीने, जना नाम अभाव है, जन रहितम, इसका भी आपके है जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है, ये भी समास आपके है। ये ऊपर वाला ही समास होगा, इसमें भी कौन सा समास होगा, अव्ययभावी समास है वो इसके अंदर है। ठीक है। भद्रम अच्छी तरह से, कल्याण के लिए, सदर्पम यानी कि अहंकार युक्त, वो कबूतर बोला था ना, निरूप्यताम यानी निश्चय करें। एक बार आप रुक जाइए, मैं निश्चय कर लेता हूँ। सदर्पम यानी गर्वपूर्वक, ईर्षी यानी ईर्ष्या करना, ईर्ष्या रखने वाला, घृणी का मतलब घृणा रखने वाला, असंतुष्ट है यानी संतोषहीन, कभी संतोष नहीं रखने वाला, संतुष्ट नहीं होने वाला, नित्य संकित है हमेशा संकालु रहने वाला, परम भाग्यो जीवन है दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, अवलंबिता जाल बदा जाल में बंद गए, तिरिष्ट कुर्वन्ति अपमानम कुर्वन्ति अपमान करते हैं, किसका, वो जो उन्होंने कहा था कि हमेशा शंका करने वाला है, हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए, वो उस पर। ठीक है। विपत्त काले विपत्ति के समय, अवलंबे यानी एक मन होकर मिल करके सहारा लेकर के, आदाय यानी लेकर, एक चित्तभूते एकजुटे होकर, सहती यानी उद्देश्य से युक्त समूह है यानी संगठन, आपने प्राप्ति पर मददंतिने है, मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। तो ये थे इस पाठ में आए हुए आपके शब्दार्थ। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने आपके इस जो पाठ है इसको हमने पूर्ण कर लिया है। अगली कक्षा में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ेंगे, तब तक आप इस पाठ को जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय बच्चों, आज हमने इस पाठ को जैसे पढ़ा तो उसका हिंदी सार भी आप याद करें, हिंदी सार भी याद करें, किस प्रकार से इसके अंदर जो है लेखक की जो परिचय दिया गया है उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर से पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।